राम राम सभी को। तो आज बुधवार का दिन है। आज आपको बुधवार की व्रत कथा मैं सुनाऊंगी। और व्रत कथा विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान आदि करके आपको जल देना चाहिए सूर्य को, और सायंकाल को ही व्रत है उसको खोलना चाहिए। सुबह आपको निराहार सारा दिन रहना है। तो ये है विधि। और तो चलिए अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को ससुराल लाने के लिए चला गया, और वो भी बुधवार के दिन चला गया। जब वो अपने पत्नी को विदाई के लिए सास ससुर से बोला तो सास ससुर ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आप मत जाइए। बुधवार का जो यात्रा है वो शुभ नहीं होती है। लेकिन वो हठधर्मी था, जिद्दी था, वो नहीं माना और उसने अपनी पत्नी को साथ लेकर चल पड़ा। पत्नी को जैसे ही साथ लेकर रथ पर चल पड़ा तो रास्ते के अंदर पत्नी को प्यास लगी। उसने कहा कि अपने पति से कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आना। तो उसने जाकर वो जल का लोटा लेकर और वो नदी के किनारे गया, वहां से लोटा भरकर लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पास एक पुरुष बैठा था। वो हूबहू शक्ल उसकी एक जैसी थी, उसके जैसी ही उसकी सूरत थी एकदम। वो देखकर हैरान रह गया। तो अभी उसने पूछा कि आप कौन हो, आप मेरी पत्नी के पास कैसे बैठे हो। तो उसने कहा ये पत्नी मेरी है और मैं इसे ससुराल से अभी विदा करा के लाया हूँ। तो उसने कहा नहीं, ये पत्नी मेरी है। इस तरह से दोनों में बहस हो गई। राजा के सिपाही आए और दोनों को आपस में लड़ते देख स्त्री से पूछा कि आपका असली पति कौन है, बोलो। तो स्त्री भी चुप हो गई, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे। राजा के सामने उनको ले जाया गया और उनका कि कौन सा तुम्हारा पति है वो पूछा गया। तो स्त्री बता नहीं पाई, क्योंकि वो दोनों ही एक जैसे थे। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा दुविधा में पड़ गया वो। और इस तरह से फिर आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख। उसने क्षमा मांगी कि हे बुद्ध देवता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो आज मुझे इस प्रकार का दंड मिला है। तो आकाशवाणी हुई कि तुमने बुधवार को गमन किया था और बुद्ध देवता की कोई भी आप पूजा पाठ नहीं करते थे, तो इसलिए आपको ये दंड मिला है। तो बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। और बुधवार के दिन जो व्रत करता है, कथा सुनता है, उसको किसी प्रकार के बुध के दोष नहीं लगते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह से फिर वो जो दूसरा व्यक्ति था वो अंतर ध्यान हो गया, और वो बुद्ध देवता ही उसको सब कुछ दिखाने आए थे। तो इस तरह से वो अपनी पत्नी को लेकर और अपने घर वापस आ गया। आकर दोनों ने अच्छी तरह से बुधवार के व्रत करना शुरू कर दिए और बुद्ध देवता की आराधना और पूजा करनी शुरू कर दी। तो बुद्ध देवता हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिसको पुत्र आदि नहीं हुआ है उसे पुत्र का सुख भी करते हैं, और उनके 9वें महीने उनके घर में फिर पुत्र रत्न की उनको प्राप्ति हुई। तो ये बुधवार की कथाएं आप सुन लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो जो भी बुधवार के दिन व्रत करते हैं वो इस कथा को सुन सकें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से बहुत जानकारी की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। राम राम सभी को।